नमस्कार, एबीपी न्यूज पर जश्न नववर्ष के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना एसार खान। नया साल हमेशा उम्मीद की नई किरण लेकर आता है। वो बीते साल में जो सपने अधूरे रह गए उन्हें पूरा करने की उम्मीद, वो दिल में जो ख्वाहिशें अधूरी रह गईं उन्हें फिर से पाने की उम्मीद। जी, जिंदगी को एक बार फिर से सजा कर संवार कर फिर से भरपूर अंदाज में जीने की उम्मीद। और इन्हीं उम्मीदों को पंख देने के लिए एबीपी न्यूज पर इस वक्त हमने सजाया है शायरों का गुलदस्ता। जरा जोरदार तालियों के साथ इन तमाम खास मेहमानों का स्वागत कीजिए। मैं एक एक करके आपका परिचय करा देती हूँ। पद्मश्री सुनील जोगी हमारे साथ मौजूद हैं, अनामिका जैन अंबर जी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे बीच विनीत पांडे जी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं गौरी मिश्रा जी यहाँ मंच पर मेरे साथ मौजूद हैं, और साथ ही दीपक सैनी साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जोरदार तालियों के साथ सभी खास मेहमानों का स्वागत। और अभी ट्विस्ट बाकी है, एक सरप्राइज एलिमेंट, सरप्राइज पैकेज जिनका नाम सुनकर यकीनन आप खुशी से बल्लियां उछल पड़ेंगे। एनी गेसेस? मनोज मुंतशिर। जोरदार तालियां मनोज मुंतशिर के लिए। और बड़े फख्र से मैं कह रही हूं कि मनोज मुंतशिर जो एबीपी न्यूज पर हमारे को एंकर हैं, भारत का योग शो होस्ट करते हैं, गीतकार हैं, क्या लिखते हैं, गजब लिखते हैं, और जब कहते हैं तो किस तरीके का कहर ढाते हैं। बिना इंतजार के आपकी मुलाकात मनोज मुंतशिर से कराती हूं। मनोज जी, नया साल, नई उमंग, नई तरंग, और आपके अंदाज में ये उल्लास। मंच आपका सर, इंतजार हो रहा है। नमस्ते आप सबको, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग कविता सुनने बड़ी जिम्मेदारी से आए हुए हैं। आज मेरा दिन नहीं है, मैं कविता नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि जो लोग यहाँ बैठे हैं इस मंच पे, ये इस देश की विभूतियाँ हैं, ये बड़े शायर हैं, बड़ी शायराएँ हैं, बड़े गीतकार हैं, बड़े कलमकार हैं। सुनील जी बैठे हुए हैं। सच ये है कि अब मैं कुछ बोलूँगा तो उनको लगेगा कि मैं इनकी उम्र पे छींटाकशी कर रहा हूँ, लेकिन सच ये है कि बहुत अर्ली स्टेज में जब हम कविता करना शुरू करते हैं, तो जैसे आपके भी कुछ रोल मॉडल्स होंगे, तो सुनील जी उन लोगों में से हैं जिनको देख के पढ़ के आपको लगता है कि हाँ, कविता में साहित्य और मंच की जो दूरी है वो कैसे मिटाई जा सकती है। क्या बात। मुझे याद है सर, वो जब मैं शाहरुख खान के लिए केबीसी लिख रहा था, तो आपकी एक कविता हमने केबीसी में यूज़ की थी, मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं कोई खेल प्रिय। अच्छा, मेरा काम है ये जो लोग बैठे हैं इनके बारे में दो बातें कर दूं, मैं इंट्रोडक्शन दे दूं, इस पूरे कार्यक्रम का माहौल बना दूं, और फिर मैं वहां जाके बैठ के सुनूं। एक बात आप समझ लें, आप सब यंगस्टर्स हैं, नौजवान हैं, बहुत कुछ आप लाइफ में करेंगे। आप अपनी मर्जी से कुछ भी बन सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं। अपनी मर्जी से आप कवि नहीं बन सकते। आप कभी पैदा होते हैं, आपके डीएनए में होता है, और अगर डीएनए में नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत आपको पोएट नहीं बना सकती। ये बात सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? एक बहुत बड़ी पोएटेस थी, कवियत्री, अमेरिका की, मेरी बड़ी फेवरेट हैं, एमिली डिकिंसन। आप में से बहुतों ने नाम सुना होगा। एमिली एक बात कहती थी कि पोएट्री इज अ डिक्टेशन फ्रॉम गॉड। जब तक ऊपर वाला ये डिक्टेशन नहीं बोलता, इंसान के बस की बात नहीं है कि वो कलम हाथ में ले और शब्द लिख दे। डिक्टेशन आना होता है कहीं से। जब ये डिक्टेशन आता है, तब कोई फैज अहमद फैज लिखता है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। सुने आपने ये नज़में सुनी है? नहीं सुनी है तो आज सुनो आप। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पोइट्री जब डिक्टेशन ऊपर वाला भेजता है तो किस किस तरह के मिराकल्स, किस किस तरह के चमत्कार पैदा होते हैं। फैज़ को डिक्टेशन मिलता है तो लिखते हैं, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। क्या बात, क्या बात, शानदार। जब किसी साहिर को यह डिक्टेशन आता है तो साहिर लिखता है कि मैं फूल टांक रहा हूं तुम्हारे जूड़े में, तुम्हारी आंख मसरत से झुकती जाती है, न जाने आज मैं क्या बात कहने वाला हूं, जुबान खुश्क है आवाज रुकती जाती है। जब किसी सूरदास को यह डिक्टेशन आता है तो वो लिखता है कि मेरो मन अनत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। ये डिक्टेशंस हैं, और जब ये डिक्टेशन मेरे जैसे किसी मामूली आदमी
को मिल जाता है, ऊपर वाला मेरे कान में कुछ बोल देता है, तो मैं जो बहुत साधारण हूँ तो मैं भी गलती से लिख जाता हूँ कि ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। शानदार, शानदार, बहुत बड़ी। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है। शानदार, तेरी मिट्टी में मिल जाऊं। आज इस विश्वास के साथ कि आप कविता को, शायरी को, छंदों को, गीतों को वो इज्जत देंगे जो इस देश की मिट्टी उन्हें देती आई है, मैं इन मूर्धन्य शख्सियतों को, इन हस्तियों को आपके हवाले करता हूं। ऐसा सुनो कि इनको भी लगे कि ऐसा तो कभी सुना ही नहीं गया जैसा आज सुना। थैंक यू वेरी मच। क्या बात। और सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि सुनकर अपनी जिंदगी में उतारना भी है। ये नया साल नए हौसले, नई उम्मीदों वाला, और इस नए साल में आपका हौसला और उम्मीद बढ़ाने के लिए सुनील जोगी जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी। पद्मश्री सुनील जोगी जी के लिए जोरदार तालियां। सर प्लीज आइए। और इस नए साल में आप क्या खजाना लुटाने वाले हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज भाई ने बहुत शानदार माहौल बना दिया है जो कविता का और शायरी का माहौल हो सकता है। आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं एबीपी न्यूज़ के माध्यम से। और सबसे पहले 4 पंक्तियों में एक मैसेज देता हूं कि भीड़ में दुनिया के पहचान बनाए रखना, भीड़ में दुनिया के पहचान बनाए रखना, घर में खुशियों की एक दालान बनाए रखना। वाह। घर में खुशियों की एक दालान बनाए रखना और अपने होठों पे ये मुस्कान बनाए रखना और इस दिल में हिंदुस्तान बनाए रखना। क्या बात है, क्या बात। तो नए वर्ष पर आपके होठों पर मुस्कान रहे और दिलों में हिंदुस्तान रहे, यही दुआ करता हूं। और नए साल की शुभकामनाएं देते हुए मैं कह सकता हूं कि आप भी विजय माल्या जैसा लोन पाएं, अडानी जी जैसे बड़े बड़े टेंडर उठाएं, कमाएं चाहे ना कमाएं, आपके घर ईडी इनकम टैक्स वाले जरूर आए, सीख जाएं मुश्किलों में भी हंसते हंसते जीना, और आपका भी हो जाए 56 इंच का सीना। क्या बात है, क्या बात। आपका भी हो जाए 56 इंच का सीना। और मनोज भाई, फ्री का भी पास मिले ना तो भी आर्यन खान की पार्टी में ना जाएं। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोग कहते हैं चुनाव का माहौल है, 5 राज्यों में चुनाव हैं। मुझे लोग फोन करते हैं कि सुनील जोगी जी आप चुनाव नहीं लड़ रहे क्या? मैंने कहा भैया शादीशुदा आदमी हूँ, 20 साल पहले जिसका चुनाव किया था उससे ही लड़ने से फुर्सत नहीं मिल रही है, क्या चुनाव लड़ूंगा। नया साल चूंकि हंसते हंसते बिताना है, शर्मा जी ने नए साल पर पड़ोसन को बीजेपी का चुनाव चिन्ह दिया, पड़ोसन ने उनके गाल पर कांग्रेस आई का चुनाव चिन्ह चिपका दिया। अब शर्मा जी की बीबी उन्हें आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर ढूंढ रही है और शर्मा जी सपा का चुनाव चिन्ह लेकर फरार हो गए। तो ये चुनाव का माहौल है। योगी जी ने एंटी रोमियो बनाया। 4-4 पंक्तियां सब राजनीतिक कैरेक्टर पे सुनाता हूं हंसाने के लिए। योगी जी ने एंटी रोमियो बनाया। मैंने उनसे पूछा कि एंटी रोमियो स्कॉट क्यों बनाया? उनका जवाब सुनना कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा। एक रोमियो से योगी जी ने बात ये कही, जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा। ये समर्थन 10 गुना करो तो मैं आपका आनंद 100 गुना कर सकता हूं। आनंद लेना। केजरीवाल जी आए कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए, वो आम आदमी के हृदय तंत्री हुए। हम चीख चीख करके संतरी न बन सके, वो खांस खांस करके मुख्यमंत्री हुए, वो खांस खांस करके। केजरीवाल। राहुल गांधी जी की तकलीफ देखो कि मैं फूल सा था मुझको अंगारा बना दिया। सुनना कि मैं फूल सा था मुझको अंगारा बना दिया, लोगों ने कांग्रेस का नारा बना दिया। राहुल जी करवटें बदल के सोच रहे हैं, मुझको भी अटल जी सा कुंवारा बना दिया।
कोरोना आया, वैक्सीन आई कि कड़वी है जिंदगी मेरी नमकीन बना दो, चाहत है कि दुनिया मेरी रंगीन बना दो, कुछ भी कहूँ सुनती रहे मैं और बस में रहे बीबी, कुछ भी कहूँ सुनती रहे वश में रहे बीबी, भगवान कोई ऐसी वैक्सीन बना दो, भगवान कोई। मनोज भाई, मेरी पत्नी ने कहा कि मैं तुम्हारे दिल में रहना चाहती हूँ। मैंने कहा रहो, लेकिन वहां दूसरी औरतों से लड़ाई झगड़ा मत करना। ये नई उम्र की लड़कियां कॉलेज के ज़माने में किताबों में फ़ोटो रखती हैं सलमान खान का, विराट कोहली का, बाद में इनकी शादी किसी जेठालाल से हो जाती है। ये नौजवान बैठे हैं, अगर आपकी उम्र 25 साल हो गई है, आपकी शादी नहीं हुई है, आपकी कोई प्रेमिका भी नहीं है, इसका मतलब कि आपका जन्म सिर्फ जनगणना के लिए हुआ है। बीच में टिकैत जी आए। अब टिकैत जी पर 4 पंक्तियां मैं ताज़ा ताज़ा सुनाता हूं कि नेता ये समझते हैं कि बिकने नहीं देगा, आप क्लैप भी कर सकते हैं, खूब आनंद लीजिए, कि नेता ये समझते हैं कि बिकने नहीं देगा, रोटी भी मुनाफे की ये सिकने नहीं देगा, धरने पे बैठे हाईवे भी जाम कर दिया, धरने पे बैठे हाईवे भी जाम कर दिया, अब इस टिकैत को कोई टिकने नहीं देगा। अब दोबारा वो चाहें कि मैं बैठ जाऊं तो कोई टिकने नहीं देगा। 4 पंक्तियां और सुनना। चुनाव के हालात देखें कि छुट भाइयों का इस बार कोई रोल नहीं है, छुट भाइयों का इस बार कोई रोल नहीं है, निर्दल का अभी मंडी में भूगोल नहीं है, अखिलेश और योगी भिड़ गए यूपी चुनाव में, अखिलेश और योगी भिड़े यूपी चुनाव में, हाथी का और हाथ का कुछ मोल नहीं है, हाथी का और हाथ का कुछ मोल नहीं, और कि 2 जिस्म पहले होते थे एक जान की तरह, वाइफ थी रानी हम भी थे सुल्तान की तरह, वाइफ थी रानी हम भी थे सुल्तान की तरह, 25 साल हो गए जिनके विवाह को, बीबी उन्हें लगती है ओमिक्रॉन की तरह। मैं जल्दी से एक गीत सुना देता हूँ। नए साल पर क्या कामना की जा सकती है हंसते हंसते। मनोज भाई आपका ध्यान चाहता हूँ, लंबा गीत है, 2-3 बंद पढ़ता हूँ समय के कारण। कि ओ नीली छतरी वाले, आपने बहुत शानदार गीत लिखे हैं, ये गीत मैं उन गीतों के लिए समर्पित करता हूँ, सुनना। कि ओ नील, अगर आपको लगे कि आपके दिल की अरमान भी यही हैं तो फिर आकाश भर तालियां मुझे दिखनी चाहिए, क्योंकि मैं ये दुआएं आप सबके लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए कर रहा हूं। कि ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले, इस दुनिया के रखवाले, 22 में इतना कर दे, खुशियों से झोली भर दे, 22 में इतना कर दे, खुशियों से झोली भर दे, दुनिया में सम्मान रहे, जनगण मन का गान रहे, होठों पर मुस्कान रहे और दिल में हिंदुस्तान रहे, ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले, इस दुनिया के रखवाले, भाई ओ नीली छतरी वाले, इस दुनिया के रखवाले, दंगा और फसाद मिटे, मजहब का अवसाद मिटे, कोरोना का नाम न हो, डेल्टा ओमिक्रॉन न हो, कोरोना का नाम न हो, डेल्टा ओमिक्रॉन न हो, हंसता हुआ किसान मिले, जिंदाबाद जवान मिले, हंसता हुआ किसान मिले, जिंदाबाद जवान मिले, हर एक दिल में गंगा हो, सबके हाथ तिरंगा हो।
हर एक दिल में, हर एक दिल में, हर एक दिल में गंगा हो, सबके हाथ तिरंगा हो, ऐसे हो हिंदुस्तानी जैसे संगम का पानी, ऐसे हो हिंदुस्तानी जैसे संगम का पानी। एक अलग पहचान रहे और दिल में हिंदुस्तान रहे, हो नीली छतरी वाले इस दुनिया के रखवाले, भाइयों नीली छतरी वाले इस दुनिया के रखवाले। थोड़ा मस्ती करते हैं, आनंद भी लेते हैं कि हर चेहरा नूरानी हो, अपना मित्र अडानी हो जी। हर चेहरा नूरानी हो, अपना मित्र अडानी हो, मोदी जैसी किस्मत हो, योगी जैसी हिम्मत हो, मोदी जैसी किस्मत हो, योगी जैसी हिम्मत हो, सबके तन पर खादी हो, थोड़ी कम आबादी हो, तेजस्वी ने कर ली है राहुल की भी शादी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत तेजस शुक्रिया आखिरी सुनील बंद जोगी पढ़ता जी। हूँ जी और जी जी कि जी। तेजस्वी ने कर ली है राहुल की भी शादी हो, जागे हर हिंदुस्तानी चीनी या पाकिस्तानी, सब हद में हो सरहद पर बस हिंदुस्तान की शान रहे, ओ नीली छतरी वाले इस दुनिया के रखवाले, ओ नीली छतरी वाले इस दुनिया के रखवाले। रामदेव सी काया हो, रामदेव सी काया हो, अंबानी सी माया हो, सदा बुढ़ापा दूर रहे, चेहरा शशि थरूर रहे, सदा बुढ़ापा दूर रहे, चेहरा शशि थरूर रहे, बच्चन जैसी लाइफ हो, कैटरीना सी वाइफ हो, नीली छतरी वाले इस दुनिया के रखवाले, 22 में इतना कर दे, खुशियों से झोली भर दे, हर दिल में सम्मान रहे, जनगण मन का गान रहे, होठों पर मुस्कान रहे और दिल में हिंदुस्तान रहे, हो नीली छतरी बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत छतरी वाले, हो नीली। आपने जिस तरीके की शुरुआत की है, समा बांध दिया, समा बांध दिया, 22 में इतना कर दे, सबकी झोली खुशियों से भर दे। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए अब मैं बुलाऊंगी अनामिका अंबर को। जोरदार तालियों के साथ अनामिका अंबर का स्वागत कीजिए। अनामिका, नववर्ष की शुभकामनाएं दीजिए। सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने काव्य पाठ के साथ आपके बीच उपस्थित हूँ। कोई भी बात आपके हृदय के द्वार को दस्तक दे तो आपकी प्रतिक्रिया मुझ तक ज़रूर पहुँचे। बहुत अच्छा माहौल बन गया है। मैं 4 पंक्तियाँ सर्वप्रथम नववर्ष के लिए समर्पित करती हूँ और एक उम्मीद की बात करती हूँ, आप सब तक पहुँचाती हूँ। सुनिएगा। रात अंधेरी है तो क्या, एक आस का दीपक लेकर चल, रात अंधेरी है तो क्या, एक आस का दीपक लेकर चल, अब दरिया के दरवाजे तक प्यास का दीपक लेकर चल, अब दरिया के दरवाजे तक प्यास का दीपक लेकर चल, चांद सितारे निकलेंगे फिर सूरज फिर से चमकेगा, चांद सितारे निकलेंगे फिर सूरज फिर से चमकेगा, रोशन जग हो जाएगा विश्वास का दीपक लेकर चल। नौजवान साथियों से एक बात कहती हूँ, हिंदुस्तानी नारी जब प्रेम करती है तो अपने अंतर मन को एक बात का बोध कराती है, और वो बात क्या है वो मैं आप तक पहुँचाती हूँ। आप सब प्रेम में होंगे और ये सब भी प्रेम में है, लेकिन इनका प्रेम अलग तरह का है। मैं आप तक पहुँचा, हाँ मैं सच बता रही हूँ। इनके प्रेम की बात मैं बता दूँ, इनको कई बार ये पता नहीं रहता है कि सामने जिससे चैटिंग कर रहे हैं वो है क्या, बस करने लग जाते हैं। आप लोग तो पता लगा भी लेते हैं। जैसे कि कुछ लोग बैठे हैं, वो कई बार ऐसे हो जाता है कि चमकता जगमगाता एक भ्रामक जाल निकला था, हुए ब्लैकमेल स्क्रीनशॉट से सब माल निकला था, हाँ समझकर सुंदरी जिसको सनम दिन रात की चैटिंग, असलियत सामने आई तो सुंदर लाल निकला था। मैं मेरी प्यारी सी पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। नारियां आप कहां से कहां पहुंच गई हैं, वो
कुछ भी पहनती हूँ, उनके पहनने ओढ़ने का तरीका बदल गया, एडवांस हो गई हैं, वो कुछ भी बोलती हैं, कैसे भी बोलती हैं, लेकिन यदि वो हिंदुस्तानी नारी है तो अपने अंतर मन को एक बात का बोध कराती है, जो मैं अब तक अच्छा लिख पाई वो आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा कि मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको, न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको, बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। अनामिका, आपका एक मुक्तक है जो मेरा बहुत मनपसंद है, मोहब्बत भी मैं देखूंगी। वो मुक्तक आप सुनाए बिना यहाँ से जा नहीं सकती, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। प्लीज। तो उसको मैं सुना देती हूँ। उससे पहले लेकिन एक बात कहनी होती है जो मैं कहने जा रही थी, वो मैं आपको बता देती हूँ, और वो बहुत आभार, आपने मुझे वो याद दिलाया। आपके स्वाभिमान को कोई चैलेंज करता है तो आपको क्या कहना है, बस वो कहती हूँ, और उसके बाद जो आपने मुझे आदेश दिया है वो ज़रूर मैं सुनाऊंगी। सुनिएगा कि अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे। क्या बात। आपने शुरू में आकर के एक बहुत बड़ी बात कही, और वो बात वाकई इतनी बड़ी है, मैं वो बात को ये समझ लीजिए कि इन पंक्तियों में कहने जा रही हूँ। आपने कहा सब बराबर है, हमसे आप पहले मिले थे जब आपने बोला था, और उस बात को मैं पंक्तियों में ढालती हूँ कि अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियाँ नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे, हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम, हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम, ज़्यादा तो नहीं तुमसे, ज़्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे, बहुत ज़्यादा तो बहुत नहीं तुमसे। और वो बात मिटाकर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगी, खुदा खुद को जो समझे उनकी ताकत को भी देखूंगी, मिटाकर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगी, खुदा खुद को जो समझे उनकी ताकत को भी देखूंगी, मुकद्दर को मेरे तय करने वालों आज ये सुन लो, मुकद्दर को मेरे तय करने वालों आज ये सुन लो, मोहब्बत को भी देखूंगी, मैं नफरत को भी देखूंगी, मोहब्बत को भी देखूंगी। इस नए साल के जश्न को आगे बढ़ाने के लिए अब मैं आमंत्रित करूंगी विनीत पांडे जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए विनीत पांडे जी का। देखते हैं विनीत पांडे जी नव वर्ष में किस तरीके से नया हौसला भरते हैं यहाँ पर। भाई सबसे पहले तो सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं सीधे सीधे बात कहना चाहता हूँ, सामने चुनाव है। आपने बहुत बढ़िया गीत अभी सुना, उससे पहले बहुत बढ़िया कविता आपने सुनी, अब सबसे बढ़िया सुनो। हाँ, सामने चुनाव है, और चुनाव में क्या है कि तमाम किस्म के प्रचार और सब कुछ चलता रहता है, लेकिन क्या एक बच्चे ने मुझसे आके पूछा कि नेता लोग ऐसा क्यों करते हैं जी, इस तरह से क्यों करते हैं नेता, उनको कौन सिखाता है। मैंने 4 पंक्तियां कही, और 4 पंक्तियों में अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ मैंने सही बात कह दी है, मुझे आप आशीर्वाद दीजिएगा, मैं अपना काव्य पाठ शुरू करूंगा। बोले नेता ऐसा क्यों करते हैं, तो मैंने कहा कि चुपके चुपके कैसे करते कारस्तानी आ जाएगी, चुपके चुपके कैसे करते कारस्तानी आ जाएगी, और हुकूमत पाने की सब
खींचातानी आ जाएगी, और हुकूमत पाने को सब खींचातानी आ जाएगी। हैरत से क्या देख रहा है तू कुर्सी के इस जादू को, हैरत से क्या देख रहा है तू कुर्सी के इस जादू को, तू बैठेगा तो तुझको भी बात बनानी आ जाएगी। तो लेकिन ये जो बातें बन रही हैं, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, बहुत एकदम बिल्कुल नई बात आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश में इन दिनों क्या चल रहा है ना, वो क्रेडिट लेने की बड़ी वो चल रही कि हमने बनाया हमने बनाया। एक नेताजी भाषण दे रहे थे, मैं उनका भाषण पढ़ता हूं और आपको गैस करना है कि वो नेताजी कौन हो सकते हैं। सुनना कि दोस्तों, आजकल जिन योजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है और हमें कार्यक्रम का निमंत्रण तक नहीं दिया जा रहा है, मंच को फूलों से सजाया जा रहा है और भाषणों में हमें चिढ़ाया जा रहा है, पर यह नहीं छप रहा किसी अखबार ने, पर यह नहीं छप रहा किसी अखबार में। इन योजनाओं का प्लान किसने बनाया? हमारी सरकार ने। इन योजनाओं का प्लान किसने बनाया? हमारी सरकार ने। यहां पहले सिर्फ सन्नाटा था, कोई सैलानी भी नहीं आता था। फिर हम प्रदेश को सुंदर बनाने लगे, देश दुनिया से टूरिस्ट आने लगे। हमें हिम्मत और सत्ता तो सौंपी आपके प्यार ने, पर मेहनत करके ताजमहल किसने बनवाया? हमारी सरकार ने। पर मेहनत करके ताजमहल किसने बनवाया? हमारी सरकार ने। और ये भाजपा वाले अपनी उपलब्धि बताते हैं, मंगल पर यान भेजकर बड़ा इतराते हैं। मैं पूछता हूं अंदाजे से, यहां वहां भेजते, अगर मंगल के बारे में पता ही नहीं होता तो यान कहां भेजते? अगर मंगल के बारे में पता ही नहीं होता तो यान कहां भेजते? पर ढिंढोरा नहीं पीटा असली हकदार ने। भाजपा को मंगल के बारे में किसने बताया? हमारी सरकार ने। भाजपा को मंगल के बारे में किसने बताया? हमारी सरकार ने। पहले जनता बड़ा कष्ट सहती थी, चाइनीज अपनी भैंसे इधर चराते और गंगा जयपुर अहमदाबाद रूट पे बहती थी। गंगा जयपुर अहमदाबाद रूट पे बहती थी। फिर हमने आपके दुख पर संज्ञान लिया, एक ऊंची सी दीवार बनाने का निर्देश दिया। भैंसों का आना रोका चीन की दीवार ने, और गंगा का रूट इधर से किसने कराया? गंगा का रूट इधर से किसने कराया? हमारी सरकार ने। तो कुल मिला के बात यह है कि सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर अब तक, जी, सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर अब तक आपकी सेवा हम कर रहे हैं जी। और आप झोली भाजपा की भर रहे हैं, और आप झोली भाजपा की भर रहे हैं। आप तो हर बार हमें ही जिताइए, हमें वोट देकर हमारी सरकार बनाइए, हमें वोट देकर हमारी सरकार बनाइए। हमारी सरकार इसके लिए आपका धन्यवाद कहेगी, और मैं वादा करता हूं हमारी सरकार आपके अंतिम सांस तक आपके साथ रहेगी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया विनीत जी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नया साल जरूर बदलता है, लेकिन देखिए देश में राजनीति का चरित्र जो है ना, वो जैसा था वैसा ही कहीं ना कहीं बना रहता है। उसी को अंडरलाइन करते हुए विनीत जी की सबसे बढ़िया ये जो आपने सुनाई यहाँ पर परफॉर्मेंस दी। अब जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मैं आमंत्रित करूंगी गौरी मिश्रा जी को। गौरी मिश्रा जी, नया साल, नव वर्ष, हौसला बढ़ाने के लिए दर्शकों का आपके पिटारे से अब क्या निकलने वाला है? जंग, जीत और जश्न। जी हाँ, इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। और अब तक जितनी भी बातें हुई, लेकिन जंग, जीत और जश्न को ध्यान में रखते हुए एक गीत पढ़ती हूँ जो शायद आज के इस खास कार्यक्रम के लिए ही बना हुआ था। कितना हमने पीछे सहा है और कितनी हिम्मत करके हम आगे आए हैं, उस बात को ध्यान में रखते हुए आज एक नए गीत को आपके सामने पढ़ रही हूँ। आपको हिम्मत मिले तो मुझे बताइएगा और तालियों की ताल दीजिएगा। कोरोना की काली छाया, कोरोना की काली छाया, हमने उसको मार गिराया। आगे कदम बढ़ाएंगे, आगे कदम बढ़ाएंगे, हम फिर से मुस्काएंगे, नूतन वर्ष मनाएंगे, हम फिर से मुस्काएंगे, ये नया साल मनाएंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध हो चाहे हो ईसाई,
भारत माँ के सब बेटे हैं, सब है भाई भाई। नहीं खो देंगे हम हरगिज उस नफरत की खाई। हम झगड़ेंगे तो झेलेगी दुख ये भारत माई। सारे शिकवे गिले भुलाकर, सारे शिकवे गिले भुलाकर सबको गले लगाएंगे। हम नूतन ये वर्ष मनाएंगे, फिर से मुस्काएंगे। नूतन वर्ष मनाएंगे, हाँ फिर से मुस्काएंगे। देखो वैभव लौट रहा है फिर अपनी काशी का। हमारे काशी का जो भव्य दर्शन जितने लोग करने जा रहे हैं वो जानते होंगे कि जो धरती का स्वर्ण काल चल रहा था तो किस तरह से एक एक घर का व्यक्ति अपने घर से एक एक संत को भेजता था भगवान बुद्ध के पीछे। उस बात को ध्यान में रखिएगा और सुनिएगा। देखो वैभव लौट रहा है फिर अपनी काशी का। यही गर्व है, यह गौरव है हर भारतवासी का। फिर भारत का युवा वर्ग लेगा व्रत सन्यासी का। अरे फिर भारत का युवा वर्ग लेगा व्रत सन्यासी का। मुख चमकेगा जैसे चंदा हो पूर्णमासी का। फिर से खोज सत्य की करके, हाँ खोज सत्य की कर से विश्व गुरु बन जाएंगे, विश्व गुरु बन जाएंगे। हम फिर से मुस्काएंगे, नूतन वर्ष मनाएंगे। हम फिर से मुस्काएंगे, नूतन वर्ष मनाएंगे। जी तो मोहब्बत होती है तो जिंदगी यूं ही खूबसूरत और आसान बन जाती है। आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अगले खास मेहमान जिन्हें मंच पर मैं आमंत्रित करूंगी। दीपक सैनी जी आ जाइए जल्दी से। नया साल विश्वास वाला। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी अच्छी बातें गौरी मिश्रा जी ने की कि मैं नैनीताल की ताज़ा हवा के साथ आई हूँ। तो मैं दिल्ली वालों की तरफ से 4 पंक्तियाँ मनोज भाई इनको देता हूँ, क्योंकि पूरे भारत से यहाँ लोग बैठे हुए हैं, पूरा भारत एबीपी न्यूज़ देखता है कि कोई मथुरा से चल के ब्रिजभूषण के साथ आया है, कोई मथुरा से चल के ब्रिजभूषण के साथ आया है, कोई लेके मन में रावण खरदूषण के साथ आया है। ये नैनीताल की ताज़ा हवा के साथ आई है, कोई दिल्ली के ताज़ा प्रदूषण के साथ आया है। ये बहुत बड़े बड़े कवि हैं, मैं बहुत छोटा सा कवि हूं। मेरा कविताओं में केवल इतना योगदान है जितना कोरोना को भगाने में भूटान का। बहुत सारी टेंशन चल रही है मनोज भैया, मैं लेकिन सब जगह दिल्ली में, देश के बाहर जहां भी जाता हूं सबको बताता हूं कि हम दिल्ली वालों को टेंशन कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारा टेंशन क्या बिगाड़ेगी? हमने तो टेंशन को मुख्यमंत्री बना रखा है। हर नेता का अपना अंदाज होता है भाषण देने का। मैं कुछ एक नेताओं के भाषण आपको सुनवाऊंगा। सबका अपना अपना अंदाज होता है। एक नेता सर मैंने ऐसे ढूंढे जिनका भाषण 3 पीढ़ियां समझ नहीं पाई। 3 पीढ़ियां बीत गई, ये नेता बोल क्या रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया, पिताजी को नहीं आया, दादाजी भी बिना समझे ही चले गए। मुलायम सिंह यादव भाई साहब किसी को समझ में नहीं आया, मुझे तो क्या उनके बेटे को समझ में नहीं आ रहा। अखिलेश जी से किसी ने पूछा आपके पिताजी ने क्या कहा, उन्होंने जो भी कहा ठीक कहा। क्या कहा ये नहीं पता। पिछले दिनों भाषण दे रहे थे और यही समझ आ रहा था राहुल ने मरवा दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं पता। उन्होंने जैसे ही भाषण देना शुरू किया, उत्तर प्रदेश का हमारी जनता, हमारी बात चली हुई है, पैंट भी ले डाई भी लेके इतनी हमारे राहुल ने मरवा दिया। मैंने थोड़ी टीवी की आवाज तेज की, मैंने कहा आप शायद समझ में, दोबारा शुरू हुए। हमारे बेला हिले उत्तर प्रदेश की चली हुई लेहू पैंट का डाई भी हमारे लिख के जितनी चली हमारे राहुल ने मरवा दिया। मैं पिताजी को ले आया, बोला कि मैंने कहा पता नहीं क्या बोल रहे हैं, फिर शुरू हुए। हमारे बेला उत्तर प्रदेश की चली हुई लेहू अखिलेश बात हमारी पैंट का जितनी हमारे राहुल ने मरवा दी। पिताजी बोले बेटा टीवी बंद कर दे वरना सारे यहीं मर जाएंगे। हर किसी नेता का अपना अंदाज होता है बात करने का। ये कोरोना काल चल रहा है, कोरोना में बहुत सारी टेंशन हुई दुनिया भर की। सबसे ज़्यादा टेंशन भाई साहब मुझे हुई, क्योंकि कोरोना में क्या अंग्रेजी बहुत आ गई, सैनिटाइजेशन, वैक्सीनेशन, आइसोलेशन। अब जिसको बेचारे अनपढ़ आदमी को अंग्रेजी नहीं आती वो क्या करेगा? एक आदमी रोज हमारे घर पे आता है, बेल बजाता है, बोला भाई साहब सैनिटाइजर चाहिए। मैंने कहा मैं कहाँ से लाऊं? अगले दिन फिर आता है, बोला भाई साहब सैनिटाइजर चाहिए। मैंने कहा मैं कहाँ से लाऊं? कहता आप सैनी हो। मैंने कहा सैनी हूं तो सैनिटाइजर मांग लिया, अच्छा मैं चड्डा नहीं हूं। हर किसी नेता का अपना अंदाज। मैं जल्दी जल्दी से कुछ एक नेता आपके बीच में प्रस्तुत। एक नेता है बहुत पॉपुलर, उनकी आवाज आप सुनिएगा, आपने शायद कभी किसी के मुंह से नहीं सुनी होगी। हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की आवाज आपने, अगर वो राजनाथ सिंह जी आते और नए साल पे आपको बधाई देते तो कैसे देते? आपको लगेगा कि वो जो स्टूडियो में आ गए। अध्यक्ष महोदय,
मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक प्रश्न पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान से यह स्पष्ट कह दिया गया है कि पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कोई बात नहीं होगी, बात यदि होगी तो पीओके पर होगी। कश्मीर पर कोई, और एबीपी देखने वाले सभी दर्शकों को मैं अपनी और 135 करोड़ भारतीयों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए भारत माता की जय। लीजिए मैं आपको वो आवाज सुनाता हूं जो पिछले दिनों बहुत वायरल हुई है, हो सकता है आपने सुनी हो, राकेश टिकैत जी की आवाज। बहुत मजा आएगा आपको सुन के। मनोज भाई आपने शायद नहीं सुनी होगी उनकी, उनका अपना अंदाज है। अगर वो आके आपको नए साल में बधाई देते, पता कैसे देते? आंदोलन होगा, हाँ आंदोलन होगा। मैंने कहा जी नया साल मनेगा, नया साल मनेगा, पूरा मनेगा। कोई केक नहीं काटेगा यहाँ, खबरदार किसी ने केक काटा, कोई नए साल पे केक नहीं काटेगा, गुड़ कटेगा, गुड़ कटेगा। अभी पिछले दिनों मेरे सपने में आया था सर, हमारी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, आपको पता है न्यूजीलैंड पाकिस्तान से हार के हम लोग बाहर हो गए। तो मैं लास्ट आइटम सुना के आपको, हमारी टीम बाहर हो गई। मैंने कहा टिकैत जी वर्ल्ड कप से बाहर होगी, क्या करोगे? आंदोलन होगा, आंदोलन होगा, पूरा होगा। मैंने कहा जी कहाँ होगा? ये होगा आईसीसी के गेट पे होगा। हाँ, ये जो आईसीसी है ना, इंटरनेशनल कांग्रेस कमेटी जो क्रिकेट करवाती है, वहां होगा ये आंदोलन, वहां होगा, पूरा होगा। मैंने कहा जी क्या करोगे? मांग करेंगे, मांग। मैंने कहा जी क्या मांग करोगे? मांग करेंगे जो दोनों मैच हारे हैं दोबारा हो। हाँ, ये मैच दोबारा होंगे और रन रेट का कानून बनेगा। रन रेट बढ़ गया, रन रेट घट गया, ये रन का रेट कौन लेता है? किसको जाता है रन का रेट? रन रेट का कानून। और तीसरी बात, अंपायर हाथ उठा के आउट देता है, वो यूं कर देता है, फिर अंपायर किसी से बात करे, वो नोट आउट दे देता है। ये कौन है बीच में जिससे बात होती है? ये कौन नोट आउट देता है? उसकी जांच होगी और विकेट पे बैठेंगे, गन्ने गड़ेंगे हमारे विकेट के बदले। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वो जो कहते हैं ना कि भाई जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो यहाँ मौजूद कवियों की जो ख्यालात आपने सुने, यकीन मानिए उससे नकारात्मकता पूरी तरीके से दूर और नए साल के लिए हौसला आपको मिला होगा भरपूर। और अब बिना किसी इंतजार के एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मंच पर मनोज मुंतशिर का, क्योंकि अब ये कार्यक्रम समापन की ओर है। और ऐसे में मनोज जी, नए साल की शुभकामनाएं आपकी तरफ से दर्शकों को, देश को। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था मुझे आखिरी बार फिर आना है। बहरहाल बहुत अच्छी कविताएं सुनी, और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये बात कहने में अच्छी है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात सच्ची है। इतनी बढ़िया कविताएं जिनमें पोइट्री भी थी, जिनमें तंज भी था, जिनमें समाज को चिकोटी काट के जगाने की हिम्मत भी थी। मैं अगर आपके पास हूँ ही 2 मिनट, तो मुझे लगता है मुझे आपको ये याद दिलाना चाहिए कि आप लोग कौन हैं। याद दिलाऊं आपको आप लोग कौन हैं? होता क्या है, हम जिस देश में हैं, यहाँ जब हमसे कोई हमारी उम्र पूछता है तो मैं कहता हूँ भाई मेरी उम्र 45 साल है, आप कहते होंगे 20 साल है, 25 साल है। मुझे हमेशा लगता है कि भारत में रहने का यही फ़ायदा है कि आपको बोलना चाहिए कि हमारी उम्र 10,025 साल है। ये जो 10,000 साल हमारे पूर्वजों ने जिए हैं ना, ये भी हमारे डीएनए में शामिल हैं, वो भी हमने सीखा है। क्या बात, क्या बात। देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल दिया करते थे। क्या बात। एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। क्या बात है, क्या बात है। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई। क्या बात है, क्या बात है। और लिख दिया उस वैक्सीन पे, सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पे ही नहीं, हर किसी पे, सब पे करें दया। हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं। हम शांति का सवेरा हैं, मानवता के उजाले हैं। पहचानो हमें, हम इंडिया वाले हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत खूब। तो इसी गर्व, इसी फख्र के साथ नए साल का स्वागत कीजिए, इस्तकबाल कीजिए। कुल मिलाकर कहना बस इतना है कि खुशियां यूं ही आपकी निगाहों में चमकती रहें और कदम कदम पर बहारें खुशियों की आपके साथ रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस नव वर्ष की। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।